हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, देख लेते हैं कि इंट्रक्शन ऑफ द चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में इंट्रक्शन, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट चार्ज है Q1, सेकंड चार्ज है Q2 और Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस दैट इज़ R। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों क्या करते हैं, हमारे पास रिपेल करते हैं। मीन्स अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन प्रोड्यूस होगी, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते तो अट्रैक्शन होती। तो पॉजिटिव फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो किस पे अप्लाई हुआ, सेकंड चार्ज पर। तो F2 किसकी वजह से हुआ, फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो आप लिखेंगे F21। सेकेंड चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा फर्स्ट चार्जेस पर, तो हम लिखेंगे किस पर फोर्स अप्लाई हुआ, फर्स्ट पर। फोर्स ऑन वन किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो 1 2 दोनों फोर्स का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है बोथ आर सेम। हम यहाँ बोल सकते हैं अगर चार्जेस हमारे पास ज़्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फोर्स भी हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और चार्जेस में अगर लेस रिपल्शन प्रोड्यूस हुई है तो इट मीन्स इंट्रक्शन भी इनका कम होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच, तो बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, बट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K टर्म की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी। जब हम बात कर रहे हैं वैक्यूम में K की वैल्यू के लिए, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, तो वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एयर में वैल्यूज़ जो होती हैं वैक्यूम के सेम होगी, लेकिन K की वैल्यू कांस्टेंट है, वो डिपेंड्स करेगी मीडियम पर। तो डिफरेंट मीडियम के लिए K की वैल्यूज़ डिफरेंट। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो मीन्स अगर आप यहाँ पे R की वैल्यू को, मान लीजिए यहाँ पे R की वैल्यू को आप डबल कर रहे हैं, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, F इज इक्वल टू 1/2, मतलब फोर्स कितना हो गया आपके पास, F/4 के इक्वल। और अगर रेडियस हाफ हो जाए तो फोर्स आपके पास हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 आपके पास ऊपर आ गया। तो जो न्यू फोर्स आएगा वो मिलेगा आपको 4 फोर्स के, मतलब 4F के इक्वल। तो अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पे दोनों के बीच में, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे आप मतलब फोर्स रेडियस की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो फोर्स आपके पास डिक्रीज करेगा, इस तरीके से।